तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सभी भाइयों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए थे और मैं केवल शॉर्ट वीडियो जो थी वो अपलोड कर रहा था, जिस बात का कारण जो था वो मैंने आप सभी भाइयों को बता दिया था कि मेरे साथ में नेट की प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी। और अगर अभी करंट की बात की जाए तो वैसे जो नेट की प्रॉब्लम थी वो तो अभी तक भी ठीक नहीं हुई, लेकिन अभी के टाइम पर मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ, इसीलिए आपसे आपके लिए जो वीडियो है वो रोज़ाना आया करेगी। और आज वीडियो लेट होने का कारण यही है कि क्योंकि मुझे दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट होना पड़ा, तो इसीलिए सारे सिस्टम जो थे उन्हें दोबारा से सेट करना पड़ा है, इसीलिए आज वीडियो जो है वो थोड़ी लेट आई है। लेकिन कल से वीडियो जो है वो बिल्कुल अपने पुराने टाइम पे ही आया करेगी। इसीलिए मैं अब सभी भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है वो मुझे पहले की तरह सपोर्ट करेंगे। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग जो होती है वो रूम के अंदर आने के बाद बोलती है कि मास्टर आप क्या बना रहे हो, लेकिन वो जैसे ही रूम के अंदर देखती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर चैन ही नहीं बल्कि जो किंजियान होती है वो खड़ी होती है, जो कि वहाँ पर खाना बना रही होती है। और किंजियान को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि बिग सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, लगता है कि मैं गलत रूम के अंदर आ गई हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो किंजियान होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि वाइट बालों वाली फॉक्स, तो क्या तुम बाइकिंग हो जिसके बारे में मास्टर जो है वो बात कर रहे थे। और अब अपने नाम को सुनकर बाइकिंग भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए किंजियान से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो किंजियान को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि पिंक कलर का प्यारा सा फ्लावर और इसी के साथ में आपकी आवाज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलर है। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप कौन हो, आप सीनियर सिस्टर किंजियान हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बाइकिंग से बोलती है कि हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चलते हुए उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि सीनियर फाइनली आप आ गई। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो किंजियान के ऊपर ही कूद जाती है और उसके ऊपर कूदने के बाद बोलती है कि जब आपने मुझे वे आर्टिफैक्ट दिए थे तो मैं तब से ही आपसे मिलना चाहती थी, फाइनली आज आप मेरे सामने आ गई। सीनियर सिस्टर आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और उसी के साथ में आपकी बॉडी के अंदर से काफ़ी प्यारी जो है वो स्माइल भी आ रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, क्या अब तुम मेरे ऊपर से उठ सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी ओके बोलकर उसके ऊपर से उठ जाती है, जिसके बाद किंजियान उसे बोलती है कि ठीक है, खाना जो है वो जल्दी ही तैयार होने वाला है तो इसीलिए तुम अपने हाथ को धो लो। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है उसने वहाँ पर काफ़ी सारा खाना बनाया होता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग उसके खाने की तारीफ करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर सच में आप तो ऑसम हो, क्या इतना सारा खाना आपने अकेले ने ही बनाया है। जो सुनते ही जो किंजियान होती है वो बाइकिंग को बताती है कि जब मास्टर मुझे प्रैक्टिस के लिए लेकर गए थे तो उस टाइम पर मैं खाना बनाया करती थी, इसीलिए मैं खाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, तो तुम इसे एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखती हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग खाना खाना शुरू कर देती है और वो खाना खाते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपका खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जो सुनकर अब जो किंजियान होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें खाना पसंद आया तो तुम और क्यों नहीं खाती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो किंजियान से पूछती है कि सीनियर सिस्टर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एकदम से यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि जब मैंने मास्टर से आपसे मिलने के लिए बोला था तो मास्टर ने मुझे कहा था कि जितनी भी मेरी सभी सीनियर है वे दूसरे वर्ल्ड के अंदर बिजी है, इसीलिए वे अभी यहाँ पर नहीं आ सकती। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि वैसे तो मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तभी एकदम से सुबह में मास्टर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ पर एकदम से आना है। और जैसे ही मैंने यस कहा तो मास्टर ने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लिया, लेकिन मास्टर ने मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे 2 दिनों के लिए रुकने के लिए बोला है। और सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर खुदा आकर तुमसे मिलना चाहती थी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि मास्टर तो यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि वे इस टाइम पर अपनी मैजिक का यूज कर यहाँ पर इनविजिबल हो चुके हैं। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, मास्टर अभी के टाइम पर यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ पर बुलाने के बाद जो मास्टर थे वो सीक्रेट और रियलम के अंदर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा था कि वे शाम के टाइम तक यहाँ पर वापस आएंगे।
इसीलिए यहाँ पर रुककर जो मास्टर थे उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे खाना बनाने के लिए बोला था और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें मीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर जो बाइकिंग होती है वो भी ओके बोल देती है। लेकिन एकदम से बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए किंजियान से बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर आ चुकी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कितना अच्छा रहेगा कि अगर आज रात जो है वो आप मेरे साथ में सो और मुझे अपनी स्टोरी बताओ। जो सुनकर जो किंजियान होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में सो जाऊंगी, लेकिन पहले अपनी पूंछ जो है उसे घुमाना बंद करो क्योंकि तुम्हारी पूंछ के फर जो है वो इधर उधर फैल रहे हैं। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड की जो साउथ माउंटेन होती है उस तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियांग यू होती है। और अब जियांग यू जो होती है वो वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि कोऑर्डिनेट जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, ये जगह माउंटेन एंड सी वर्ल्ड है। और चूंकि अब मैं माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर आ चुकी हूँ तो इसीलिए अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर उस स्काई फॉक्स को ढूंढना है। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही जो जियांग यू होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और वहाँ से भागते हुए जो जियांग यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माउंटेन एंड सी वर्ल्ड जहाँ पर कि बस मॉन्स्टर रहते हैं वहाँ पर मुझे इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो यहाँ पर महसूस करने के लिए मिलेगा। ये स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ज़्यादा दूरी जो है वो बनानी होगी, क्योंकि इस स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो इतना पावरफुल है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो जियाओसी को ऑर्डर देता है। जो सुनने के बाद जियाओसी उससे बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही यहाँ पर बैरियर जो है वो बना दिया है, इसीलिए ये लड़की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन ये इस जगह से नहीं भाग पाएगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बोल रहा बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मछली जो है वो तुम्हारा चारा पहले ही खा चुकी है। जो सुनते के साथ ही जियाओसी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने इसके ऊपर इतने बड़े वॉर्म को डाला था लेकिन उसके बाद भी मछली जो है वो इसे इतनी जल्दी कैसे खा गई, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ फेल भी नहीं हुआ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओसी से बोलता है कि फ़िशिंग करने के लिए हमें फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन तुम्हारा जो फोकस था वो तुम्हारी फ़िशिंग के ऊपर नहीं था और तुम यहाँ पर थोड़ी केयरलेस हो गई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियांग यू के ऊपर आ जाता है जो कि एक जगह पर खड़ी हुई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरा करंट कल्टीवेशन जो है इसके हिसाब से मैं इतनी देर में हज़ारों मील दूर तक जा सकती थी, लेकिन इतनी देर उड़ने के बाद भी मैं उसी जगह पर वापस आ गई हूँ जहाँ से कि मैंने स्टार्ट किया था। क्या मैं किसी इल्यूज़न के अंदर हूँ? नहीं, ये कोई इल्यूज़न नहीं है बल्कि यहाँ पर स्पेस जो है उसे ब्लॉक किया गया है और मुझे यकीन है कि स्पेस को उसी पर्सन ने ब्लॉक किया है जिसके अंदर से मुझे स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हुआ था। लेकिन ये पर्सन जो है आखिर है कौन, क्योंकि इस पर्सन के पास में स्पेस को मैनिपुलेट करने की ही पावर नहीं है बल्कि इसके पास में तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट भी है। और इतना बोलते के साथ ही जियांग यू जो होती है उसका ध्यान चैनी के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए फिशिंग कर रहा होता है और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये वही पर्सन है जिसने कि यहाँ पर स्पेस को लॉक किया है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलती है कि किसी पर्सन के अंदर से मुझे बहुत पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हुआ था, इवन कि उसने माउंटेन एंड सी वर्ल्ड का जो स्पेस था उसे भी ब्लॉक कर दिया है। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने कि मुझे यहाँ पर इस स्पेस के अंदर ब्लॉक किया है। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जियाओसी से बोलता है कि जियाओसी ये फिश जो है वो किंजियान को दे दो। जो सुनने के बाद वो भी पोर्टल को खोल के ओके बोल देती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियांग यू से बोलता है कि सोल एम्प्रेस जियांग यू जो कि 70,000 साल पहले इमोर्टल सोल वर्ल्ड के अंदर पैदा हुई थी, और जब वो वेंटियन रियलम पर पहुंची तो उसे फादरलेस ऑर्फन्स जो थे उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जिसके बाद उसने अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को बनाया और उसका हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में फैलने लगा। और टाइम बीतता गया और टाइम के बीतने के साथ में जो सेक्ट के डिसाइपल थे उन्होंने खुद का एक इमोर्टल सोल वर्ल्ड जो था वो बनाया। और जो इमोर्टल सोल वर्ल्ड के लोग थे उन्हें लगता था कि जो सोर्ड एम्परर थी उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन जब सोर्ड एम्परर जियांग यू वापस लौटी तो जो इमोर्टल सोल वर्ल्ड के लोग थे उन्होंने दोबारा से उसे एक्सेप्ट कर लिया और जो इमोर्टल सोल वर्ल्ड था वहाँ की लॉर्ड बना दिया।
और स्वॉर्ड एम्परर की लीडरशिप के अंदर जो इमोर्टल स्वॉर्ड वर्ल्ड था वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। और उसी के साथ में स्वॉर्ड एम्परर ने इमोर्टल स्वॉर्ड वर्ल्ड के अंदर हज़ारों सालों तक जो पीस था वो बनाए रखा। लेकिन इस सारे सीन के पीछे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो कि सच्चाई को जानता था कि जो स्वॉर्ड एम्परर है उसने क्या कुछ पे किया है और उसी के साथ में उसने कितने क्राइम किए हैं इस पीस को बनाने के लिए। और कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता था कि उनकी जो स्वॉर्ड एम्परर जो कि उनके वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रही है वो कोई अब स्वॉर्ड एम्परर नहीं रही है। और इससे आगे की चैनी कुछ बोल पाता। जो जियांग यू होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। और इतना बोलकर जियांग यू जो होती है वो गुस्से में चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए चैनी से बोलती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम जिस चीज़ को लेने के लिए आई हो मैं तुम्हें वो चीज़ लेने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो स्टिक को ऊपर करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी स्वॉर्ड जो है उसे टेस्ट करना होगा। अगर तुम मेरी स्वॉर्ड को टेस्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। जो देखकर जियांग यू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये प्योर स्वॉर्ड इंटेंट जो है उसे रिलीज कर रहा है जबकि इसकी बॉडी से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो लीक नहीं हो रही। और इतना सोचकर अब वो चैनी की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचती है कि क्या हुआ, स्वॉर्ड इंटेंट तो डिसअपेयर हो गया। नहीं नहीं, ये डिसअपेयर नहीं हुआ है बल्कि ये इनविजिबल है। इस तरह की फीलिंग तो मुझे तब भी नहीं आई जब मैंने रीइंकार्नेशन लॉर्ड जो था उसे फेस किया था। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर खुद को क्लेम रखना होगा क्योंकि ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वॉर्ड या फिर किसी हेलबर्ड का यूज नहीं कर रहा बल्कि बस ये एक स्टिक का यूज कर रहा है। और इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि मैं यहाँ पर फेस ना कर सकूँ, तो इसीलिए मुझे खुद को शांत रखना होगा। और वो इतना सोच ही रही होती है तभी चैनी जो होता है वो उस स्टिक को ज़मीन की तरफ मारता है। और हम देखते हैं कि केवल इतना करने से ही चैनी के पास में से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट जो होता है वो निकल कर उस लड़की की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद खुद जो जियांग यू होती है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ कर पाते जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो सीधे आकर उससे टकराता है, जिसे देखने के बाद याओशी जो होती है वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आपका अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मुझे डर है कि यहाँ पर वो बिग सिस्टर जो है वो दो भागों में ना कट गई हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने अपनी स्पेशल एनर्जी जो है उसका यूज नहीं किया, बस ये नॉर्मल सा स्वॉर्ड इंटेंट था और उस लड़की के पास में यहाँ पर वेपन जो है वो स्पिरिट वेपन है, तो इसीलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो उस तरफ देखते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ज़रा एक बार उस तरफ देखिए, वो लड़की जो है वो इस अटैक से यहाँ पर सही सलामत है। और हम देखते हैं कि उसकी हालत लड़की की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो वहीं पर ही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखने के बाद जियाओशी और चैनी भी उसके पास में आने लगते हैं। और जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर लगता है कि ये उस अटैक के प्रेशर के कारण यहाँ पर बेहोश हो गई है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। और जो चैनी होता है वो जियाओशी को बताता है कि यहाँ पर इस लड़की की स्वॉर्ड जो है वो अभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन कर पा रही है, इसीलिए यहाँ पर इसने लड़की ने ज़्यादा डैमेज नहीं लिया और इतना कम डैमेज के कारण ये यहाँ पर बेहोश हो गई। और चैनी इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियांग यू होती है वो चैनी के पैर को पकड़ लेती है और उसके पैर को पकड़ने के बाद उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारा स्वॉर्ड अटैक जो था उसे ब्लॉक कर लिया, तो अब तुम्हें मुझे फ्री करना होगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी स्पेशल एनर्जी को उस लड़की की बॉडी के अंदर डालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होश में आ गई, तो जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे अटैक को तुम ब्लॉक करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो मैं अपने वादे को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो उस लड़की के हाथ के ऊपर बंधा हुआ रीइंकार्नेशन का आर्टिफैक्ट जो होता है उसको तोड़ देता है। और उसे तोड़ने के बाद अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की चैनी से बोलती है कि एक मिनट रुको, तुमने यहाँ पर मेरे रीइंकार्नेशन का सिस्टम जो था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि मैं खुद भी यहाँ पर आज तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं कौन हूँ इस चीज़ का जानना अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और चैनी के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या ये मेरा वेपन है।
जो सुनकर किंजियान जो होती है वो बाइकिंग को बताती है कि हाँ ये तुम्हारा वेपन है जो कि स्पेशली मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बनाया है और इसे मैंने यहाँ पर बाइकिंग स्पेशल नाम दिया है जो कि तुम्हारे स्काई फॉक्स के लिए पूरी तरह से सूटेबल रहेगा। तो मुझे बताओ कि क्या मेरा वेपन जो है वो यहाँ पर तुम्हें पसंद आया। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग उस वेपन को उठा लेती है और उसे उठाने के बाद बाइकिंग जो होती है वो जियाओसी से बोलती है कि सीनियर सिस्टर सच में मुझे आपका गिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मेरा गिफ्ट जो है वो यहाँ पर तुम्हें पसंद आया और ये स्टोरेज रिंग है इसे भी तुम अपने पास में रखना। और चूंकि अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है तो चलो अब टाइम है यहाँ पर सोने का। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि लेकिन सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पर आपके द्वारा दिया गया ये जो बो है इसकी पावर को यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बाहर जाकर इसकी पावर को चेक करें। तो जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे साफ मना करते हुए उससे बोलती है कि नहीं अब काफ़ी ज़्यादा रात जो है वो हो चुकी है और मास्टर ने मुझसे कहा था कि कल्टीवेटरों के लिए आराम खाना और सारी चीज़ें जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है इसीलिए हर चीज़ को हमें टाइम से करना चाहिए। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब किंजियान जो होती है वो भी अपने चाइल्ड वाले रूप में आ जाती है जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप मेरी तरह बच्ची कैसे बन गई। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ये मेरी मैन बॉडी है और जो पिछली बॉडी तुमने देखी थी वो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी थी जिसे कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाकर रखती हूँ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए किंजियान से बोलती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ मुझे भी ये टेक्निक सिखाओ ना क्योंकि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर मिच्योर दिखना चाहती हूँ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें ये सिखा दूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जो जियाओ शी होती है वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि आखिर बाइकिंग और जो किंजियान है वो दोनों कहाँ पर चली गई। और उसके इतना बोलते ही चैनी का ध्यान वहाँ पर रखे हुए कप के नीचे लेटर के ऊपर जाता है जिसे उठाकर चैनी जो होता है वो पढ़ने लगता है और उस पर लिखा होता है कि यहाँ पर गिनशैंग शुगर वाटर जो है वो आपके लिए मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है और मास्टर अगर यहाँ पर आपको खाना खाना हो तो वो भी मैंने बना रखा है और अगर आपको गर्म खाना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे उठा देना क्योंकि अभी जो मैं हूँ मैं जूनियर सिस्टर के साथ में आराम करने के लिए चली गई हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो जियाओ शी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर ज़रा देखो तो ये शुगर वाटर जो है वो यहाँ पर किंजियान ने बनाया है ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है जहाँ पर कि उन दोनों को सोता हुआ देखकर जो जियाओ शी होती है वो बोलती है कि ज़रा देखो तो ये दोनों यहाँ पर किस तरह से सो रही है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये काफ़ी अच्छी नींद भी ले रहे हैं। तो इसीलिए मास्टर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को यहाँ पर उठाना सही रहेगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आयरन क्लैन का एक मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर ड्रम को बजा रहा होता है। जिसके बाद अब हम एक जगह को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत होती है और अब एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फिफ्थ प्रिंसेस मोरोंग की यहाँ पर अप्रेंटिस सेरेमनी जो है वो फाइनली अब स्टार्ट होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर मोरोंग और उसके फादर और मदर को देखते हैं जहाँ पर कि मोरोंग के फादर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि मेरी आज फिफ्थ डॉटर मोरोंग जो है वो आप लोग जानते ही हो कि ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और उसी के साथ में हार्ड वर्किंग थी। और फाइनली आज मेरी बेटी की किस्मत जो है वो यहाँ पर रंग लाई और मेरी बेटी को एक बहुत ही पावरफुल और फेमस सेक्ट के द्वारा यहाँ पर अप्रेंटिस के रूप में चूज़ किया गया है और उस सेक्ट का नाम है ऑल हेवन 10,000 डाउ सेक्ट। और मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि आप लोग सभी लोग इस चीज़ के यहाँ पर गवाह बन सको। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो किंजियान होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या ये ऑल हेवन डाउ सेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है मास्टर, क्या आपने न्यू डिसाइपल को रिक्रूट किया है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप मोरोंग को अपनी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने तो पहले मुझे ये बात बताई ही नहीं थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि जो मोरोंग है वो हमारे यहाँ पर डाउ सेक्ट को ज्वाइन करने वाली है लेकिन जो इसका मास्टर होने वाला है वो पर्सन मैं नहीं हूँ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो भी अब थोड़ा सोचने लगती है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मास्टर अगर आप इसे यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ये किसकी डिसाइपल बनने वाली है जो कि ये हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से किंजियान जो होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि 1 मिनट रुको मास्टर, मुझे आप ये मत कहना कि यहाँ पर इसकी मास्टर जो है वो मैं बनने वाली हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो हंसते हुए किंजियान से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इस बच्चे की यहाँ पर मास्टर जो है वो तुम बनने वाली हो, तो चलो अपने डिसाइपल को एक्सेप्ट करो।
जो सुनते के साथ ही किन जिहान जो होती है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं इस बच्ची की मास्टर बनने वाली हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मास्टर भी बन जाऊंगी। और अब किन जिहान के इसी फनी फेस के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।